दुखद घटना हुई है। पूरा देश गमगीन है। और जम्मू कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो इसके विरोध में इस हत्या जो हुई है 28 पर्यटक जो हैं उनकी हत्या आतंकवादियों द्वारा निर्मम हत्या की गई है, उसके ऊपर आप किस तरह से देखते हैं ये जो घटना है? देखिए जी, बहुत ही निंदनीय घटना है ये। इसकी जितनी भी निंदा की जाए मैं कहता हूँ कम है वो। ये जम्मू कश्मीर ही नहीं, पूरे देशवासियों में एक शोक की लहर है। हम जम्मू कश्मीर के बाशिंदे होते हुए इस घटना को बड़ी कायराना, मैं कहता हूँ कि इंसानियत के नाम पे ये जो वहशी दरिंदे जिन्होंने ये काम किया है, ये जघन अपराध किया है, इन्होंने निहत्थे लोगों पे वार किया है, ये मैं कहता हूँ कि इंसान नहीं हो सकते ये वहशी दरिंदे। इन्होंने अपनी माँ के कोख से जन्म नहीं लिया, ये किसी गंदी नाली की पैदाश है। ये बहुत ही हमें दुख है इस बात का। मैं व्याख्या नहीं कर सकता इस दुख की। शर्मा साहब, जिस तरह से आतंकवादियों ने पर्यटक को कभी भी नहीं छेड़ा था, पर्यटकों पर इस तरह का हमला नहीं है, ये पहली बार इस तरह की घटना हुई है, इससे पीछे क्या समझते हैं? देखिए जी, बार बार हमारी नेशनल मीडिया और सरकारें कह रही हैं कि ये विदेशी आतंकवादी हैं, कुछ उनके साथ लोकल भी मिले हैं। देखिए, आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता, वो विदेशी है या यहाँ का है, उसको उसके अंजाम तक पहुँचाना चाहिए। अगर इसके आका पीछे जैसे हमारे पड़ोसी मुल्क का नाम ले रहे हैं, तो मैं तो सरकार से यही अनुरोध करूंगा कि बहुत भाषण हो चुके, बहुत बयान हो चुके, बार बार आप यही कहेंगे कि हमें दुख है, हमें दुख है, एक दो दिन के बाद फिर सारे भूल जाएंगे। तो अगर इसकी जड़ पाकिस्तान है तो पाकिस्तान का नाम मैं कहता हूँ नक्शे से मिट जाना चाहिए, मिटा देना चाहिए। मैं तो देश के प्रधानमंत्री जी से कहूँगा कि भाषण बहुत हो चुके, अब आप भी इसराइल का, अगर जैसे इसराइल अपने दुश्मनों पे कार्रवाई करता है तो हम हिंदुस्तान इतना बड़ा हमारा देश है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? शर्मा साहब, जिस तरह से देखा गया है कि पर्यटक बड़ी तादाद में जो है इस समय गर्मियों का मौसम जहाँ पहुँचे, आपको नहीं लगता कि जो है इंटेलिजेंसी का फेलियर है, आपसी तालमेल की कमी का? आप ये तो पता ही है कि आतंकवादी किसी भी समय ऐसी घटना को अंजाम दे सकें। ये चूक है, बहुत बड़ी चूक है, सुरक्षा बलों की आपसी तालमेल की कमी के कारण इतनी बड़ी घटना हो गई। देखिए, सुरक्षा वो तो एक इंक्वायरी होगी तो तब ये सरकार के माध्यम से पता लगेगा, लेकिन कहीं ना कहीं चूक तो हुई है, हमसे हुई है, क्योंकि हम भी देशवासी हैं, हम भी स्टेट के वासी हैं। यहाँ पे सरकार बनाई गई है, मैं तो कहूँगा हैंडीकैप सरकार है वो, जो एक पीएम तक ट्रांसफर नहीं कर सकती। एक 4th क्लास के मुलाजिम को इस सरकार को बनाने का मतलब ही क्या था? फोर्स आपके पास है, एजेंसियां सब आपके पास हैं, गृह मंत्रालय कैसे ये आए? देखिए, हैंडीकैप आपने सरकार बना दी, नुकसान तो देशवासियों का तो हुआ, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों ने। मेरा सवाल है शर्मा साहब, जब गृह मंत्रालय अमित शाह के पास है और जम्मू कश्मीर का गृह मंत्रालय एलजी के पास है, हम दूसरी सरकार को दोष नहीं दे सकते। ये जो इसी जो है इस समय जो गृह मंत्रालय के अधीन है, उन्हीं का ये करा धरा है। भाई सर, मैं यही तो कह रहा हूँ कि जो हमारी यहाँ सरकार बनी है उसके पास आपने कोई पावर ही नहीं दी, तो सरकार का मतलब क्या है? ये लोगों के साथ आपने खिलवाड़ किया है। आप इस सरकार को, अगर आपको पावर ही नहीं देनी थी, हैंडीकैप सरकार बनानी थी, तो इस सरकार का बनाने का फायदा क्या है? जी बिल्कुल, क्योंकि अगर सब फोर्स आपके पास है, पावरें आपके पास है, हजारों की तादाद में इस जगह पे टूरिस्ट जाता था, तो वहां क्यों नहीं फोर्स जो थी वहां लगी हुई थी? डिप्लॉयमेंट क्यों नहीं थी वहां पे? ये तो एक इंक्वायरी का विषय है। और क्या
जैसे पुराने लीडर जब भी कोई हादसा होता था तो रिजाइन देते थे, इसकी जिम्मेदारी कोई लेके अपनी पद से कोई रिजाइन देगा? हम चाहते हैं गति को प्राप्त हुए। आज ये मेरे गांव का मेरा भाई, हम ये चाहते हैं माँ भारती के लिए प्राण न्यौछावर की और जिस बहादुरी से ये खड़े हैं। चलो करो। जी साहब ने हमने अभी ये फैसला किया है कि हम इस दुख की घड़ी में तो एडमिनिस्ट्रेशन के सरकार के साथ है, वो चाहे एलजी सरकार हो, सेंटर की सरकार हो या स्टेट की सरकार हो। हम उनसे एक इतना निवेदन करते हैं कि, और जो यहाँ पॉलिटिकल पार्टियां कुछ अभी सड़कों पे आए हैं, ठीक है, हमारा फर्ज बनता है उनके साथ इस टाइम खड़े होना, लेकिन जो टैक्सी है, टैक्सी जो 2 दिन पहले अगर ट्रेन में बैठा है अपने बच्चे लेके या कोई अपने माँ बाप बुजुर्ग लेके बैठा है, वो यात्रा पे आ रहा है, तो क्या हम उसको रेलवे स्टेशन पे गाड़ी ना दें? ये भी तो इंसानियत के खिलाफ है। इसलिए एयरपोर्ट पे कोई आए, 1-1 महीना 15 दिन पहले प्लान बना होता है, जो फ्लाइट में आए, क्या हम उनको टैक्सी ना दें? इमरजेंसी सेवा जो है टैक्सी की, क्योंकि खाली सब जिम्मेदारी प्रशासन की नहीं है, हमारी भी जिम्मेदारी है। तो उस जिम्मेदारी को निभाते हुए हमारा एयरपोर्ट क्वार्टर टैक्सी जो है टूरिस्ट के लिए खुली है, वो वैष्णो देवी जा सकता है। हमारा रेलवे स्टेशन पे जो क्वार्टर है वो भी खुला है, वहां पे भी गाड़ी बुक हो सकती है। टीआरसी पे हम यहाँ इस टाइम बैठे हैं, अगर फोन पे कोई आएगा टूरिस्ट की बुकिंग आएगी, हम उसको भी देंगे ताकि उसको उसके मंजिल तक पहुंचाएं। कोई बुजुर्ग है, कोई लेडी है साथ में, छोटे छोटे बच्चे हैं, ताकि टूरिस्ट जो है वो हमारा मेहमान है, उसको कोई बात रेशन ना आए। कि टैक्सी ऑपरेटर यूनियन जो है वो इस बंद में शामिल है, और सुना है कि आपके काउंटर को भी बंद करने की कोशिश की गई। देखिए, हमने देखिए वो कुछ लोग हैं जो पॉलिटिकल इस टाइम उनको बहाना मिल गया है कि सड़क पे आना, हल्ला गुल्ला करना। मैं उन भाइयों से भी कहूंगा कि आप लोग टूरिस्ट को ही रोक रहे हैं, जो 2-3 दिन पहले अगर बैठा हुआ है ट्रेन में, वो यहाँ पे आएगा, उसको माता वैष्णो देवी जाना, क्या हमारा फर्ज नहीं बनता उसको माता वैष्णो देवी पहुंचाना? जी बिल्कुल। हम इस दुख की घड़ी में साथ हैं। लोकल ट्रांसपोर्ट बंद हो गया, दुकानदार बंद हो गया, हमें भी बहुत सदमा है, हम तो डायरेक्ट टूरिस्ट के साथ जुड़े हैं। एक यात्री आता है, यहाँ पे पैसे खर्च करता है, घूमता है, हमारा पेट भरता है, और यहाँ से वो कोपन में बंद होके आज डेड बॉडियां जा रही हैं। ये हमारे लिए कितनी शर्म की बात है। तो अब जो टूरिस्ट आ रहा है, हमारा मेहमान है, वो हम उसको तो खजल नहीं कर सकते। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से इस टाइम ये नहीं है कि सरकार ही सब कुछ करे, हमारा भी फर्ज बनता है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ खड़े होना। एडमिनिस्ट्रेशन आगे ही उधर फंसी हुई है, तो जो टूरिस्ट है उसको रेलवे स्टेशन पे भी टैक्सी प्रोवाइड करना, उसको एयरपोर्ट पे भी टैक्सी प्रोवाइड करना, और उसको मंजिल तक पहुंचाना, ये हमारा भी दायित्व बनता है, और हम इस फर्ज को निभा रहे हैं। ये इस समय ये घटना हुई, इसके ऊपर सियासत भी शुरू हो गई है। अलग अलग पार्टियां अलग अलग सियासी मुद्दे जो बनाकर सामने दिख रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, सियासत जो है वो, मैं कहता हूँ हिंदुस्तान की, हमारी जो देश की सियासत है वो इतने नीचे गिर चुकी है। तो इस टाइम तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, मैं एक छोटा सा ट्रांसपोर्ट का टैक्सी यूनियन का प्रेसिडेंट हूँ, तो मैं उनसे भी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस टाइम दुख की घड़ी में हम सब उनके साथ हैं। ये बहुत ही एक निंदनीय घटना है। उन लोगों से जरा उन लोगों का ध्यान कीजिए जिनके परिवार के सदस्य जो थे, जो औरतें हमारी, जो बहनें हमारी विधवा हो गई, जो अपनी जान गवा चुके, उनके परिवार के साथ देखिए क्या बीत रही है इस टाइम। तो इस टाइम सियासत ना करें, इस टाइम दुख की घड़ी में उनका साथ दें। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा कि अगर कोई जम्मू से, ये जो हादसा हुआ है वो जम्मू में शिफ्ट होते हैं, जम्मू से कहीं टैक्सी इंटरस्टेट भी जाएगी, हम उसके लिए भी फ्री सर्विस देंगे, उसको अपने घर तक पहुंचाएंगे। जय हिंद, जय जम्मू कश्मीर। तो दर्शकों, जिस तरह से इन्होंने कहा है कि जो भी इस समय जो घटना हुई है उसमें कोई जो है विक्टिम है, जो पीड़ित है, वो अगर जम्मू में वो पहुंचता है तो ये फ्री सकते हैं कि इस समय जो है लोगों का गुस्सा
चरम सीमा पर है और सरकार को भी चाहिए। हालांकि अमित शाह जो है इस समय श्रीनगर में है और हम उनसे रिक्वेस्ट करें कि एक बड़ा कदम उठाएं ताकि ऐसे दरिंदों को जहन्नुम में पहुंचाएं ताकि आगे से इस तरह की वारदात ना हो। धन्यवाद।